हमारे जैसे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? इसका मतलब सवाल या निशान हमारे जैसे कार्यकर्ताओं पे लगा रहे हैं अखिलेश जी। आप लोग का चुनावी कार्यालय चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है, उद्घाटन हुआ है क्या लोकसभा का? बताइए मुझे आप। चुनावी कार्यालय आप इसे ही मान लो। आज मानना नहीं है क्या? विधिवत तरीके से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह इनोग्रेट कर दिया, उस तरह से कांग्रेस ने अभी तक इनोग्रेट तक नहीं किया लोकसभा का। हम क्यों इनॉग्रेट करके चलें? कि आप चाहते हैं कि जो भाजपा पार्टी कर रही है वही हम करें? सवाल यह है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर के आ जाते हैं तो आप लोग, भाई ये पूरी आप कमेटी आप बना करके चल रहे हैं, आप लोग उनका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, अगर कांग्रेस हाईकमान उन्हें अपने प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का यहाँ से बनाकर भेजती है कांग्रेस, तो हम उसका समर्थन बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल दमदार तरीके से करेंगे, क्योंकि उस वक्त वो हमारे कमांडर होंगे। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं एक ही लाइन में कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर मुझे विश्वास है कि पीठ में छुरा घोंपने वाले और चरित्रहीन व्यक्ति को कांग्रेस कभी भी अपना कैंडिडेट नहीं बनाएगी। आपको विश्वास है, पर इसी विश्वास और विश्वासघात पर पूरा टिकी रहती है राजनीति, और ऐसे चलता रहता है। तो मैं कह रहा हूँ, अगर टिकट दे देती है, इन दैट कंडीशन आप क्या करोगे? कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी के भ्रष्टाचारियों को अपने वॉशिंग पाउडर में धो के ले आती है। दूसरे पार्टी के भ्रष्टाचारी का मतलब कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचारी, दूसरे पार्टी के भ्रष्टाचारी का मतलब कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचारी जो कि बीजेपी ज्वाइन कर उनकी आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल चले गए, जिन पे मुकदमे हुए हैं, जिनको बीजेपी ने चौराहे पर कहा है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, आज उनके गले में माला डालकर उनको राज्यसभा में भेज रहे हैं। हरीश रावत के खिलाफ या उनके सामने कितने कांग्रेस के लोगों ने टिकट मांग की है? ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? धन्यवाद अखिलेश जी। इस मीटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री नीरज सैनी जी ने आज अपनी कमेटी जो है घोषित की है, उसके लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने आज कांग्रेस की ज्वाइनिंग भी की एक तरीके से और कांग्रेस में सम्मिलित होकर कांग्रेस को मजबूत करने का कार्यक्रम किया है। आपको नहीं लगता कि ये जो कमेटी है बहुत डिले बना रहे हैं? चुनाव मतलब सब कुछ घोषित हो गया है और अब जाकर के आप जो है कमेटी का विस्तार कर रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जब सवेरा हुआ, अगर अभी भी हमारे पदाधिकारी और वो जाग रहे हैं तो ये आज सवेरा है। और देखिए, जीतने के लिए लोगों पे दिन होते हैं, हमारे पे लोगों उसके बाद घंटे आते हैं, फिर मिनट्स आते हैं, फिर सेकंड्स आते हैं। हमारे लिए एक एक सेकंड जो है एक एक दिन के बराबर है। हम जी जान से मेहनत करेंगे और अपने कांग्रेस प्रत्याशी को यहाँ से जिताकर जो है लोकसभा का भेजेंगे। और इसी दौरान बहुत से ऐसे पूर्व विधायक हैं और साथ में भाई बद्रीनाथ के वर्तमान विधायक ने भी कांग्रेस छोड़ दी है, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो कारण क्या है कि आप लोगों ने, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग डिले कर रहे हैं, लोगों से मिलने में डिले कर रहे हैं, या क्या दिक्कत है जिस वजह से सारे विकेट के विकेट गिर रहे हैं? देखिए, विकेट आपके हिसाब से गिरना है। अगर क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो विकेट सब जगह से गिरते हैं और सब जगह का होता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के विकेट गिर रहे हैं। कांग्रेस से ज़्यादा गिर रहे हैं ना? देखिए, विकेट अगर गिर रहे हैं तो रन बनाने की जिम्मेदारी भी हमारे जैसे कार्यकर्ताओं पे आ जाती है। तो वो कार्यकर्ता जो हमारे जैसे हैं वो बिल्कुल रन बनाएंगे। अभी चुनाव शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ। जब तक खत्म होगा, रिजल्ट आएगा तब देखेगा। वही जो शुरू हुआ है, शुरुआत में ये हालत देखने को मिल रहा है कि सारे विकेट अगर आप गिर जाएंगे तो कैसे चलेगा काम? मैं कह रहा हूँ कि पूर्व विधायक सारे लोग जो है बीजेपी ज्वाइन करने लगे, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस संभाल क्यों नहीं पा रही? अपने विधायक तक को नहीं संभाल पा रही? पूरे विधायक की तो बात छोड़ दीजिए आप। देखिए, कांग्रेस के जो विधायक जी अभी राजेंद्र भंडारी जी गए हैं, उनके 2 दिन पहले ही वक्तव्य था कि मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ और नहीं कर रहा हूँ। तो आप देखिए, 2 दिन में ऐसा कौन सा दबाव बन गया, इतना बड़ा दबाव बना दिया कि एक विधायक, स्टैंडिंग विधायक को उन्होंने अपनी पार्टी में खींचा। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पूर्व विधायक, कांग्रेस के वर्तमान विधायक, इनके अलावा भाजपा पे कुछ है ही नहीं। भाजपा इन्हें चाहती है जीतने के लिए, तभी तो इन्हें अपनी ओर ले जा रही है। और बड़े बड़े राजनेता जो हैं इन्हें सम्मिलित करने के लिए आ रहे हैं, माला लेके उनके गले में डालने के लिए। तो आप सोचिए, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कितना मूल्यवान है। और आज जो भाजपा है, जिसे आज मोदी सरकार या मोदी के नाम से जाना जाता है, उसमें अगर आप गणना करेंगे या उसकी आप समीक्षा करेंगे तो ये पूर्व कांग्रेस ही है जो उन्हें चला रही है। उनके नेताओं के बस का नहीं है चलाना। अगर ऐसा होता तो यहाँ हरिद्वार लोकसभा से आपके निशंक जी होते, ना कि त्रिवेंद्र सिंह रावत। आपके जो लोकसभा पौड़ी से आपके जो हैं तीरथ सिंह रावत होते, ना कि अनिल बलूनी जी। दोनों ये नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के ही नेता हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के आए हैं और उन्हें टिकट दे दिया गया है। बता रहा हूँ, जब उन लोगों ने काम नहीं किया, भाजपा ने काम नहीं किया, तो उन्हें चेहरा बदलने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया। अब वो चाहते हैं कि पुरानी वो कहते हैं ना टॉफ़ी को, नए फ्लेवर को लाने की बजाय उसे नया रैपर बदला और उसे पेश करने की कोशिश है। बगैर कांग्रेस कार्यकर्ता आपके पास और आपका अभी तक न टॉफ़ी तैयार हो रहा न रैपर।
देखिए टॉफी और रैपर दोनों। और आप देखिए ना, मैं कह रहा हूँ भाई कम से कम बीजेपी ने तो घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, और अभी तक आपका तय नहीं हो पा रहा कि टिकट किसे देना है, कब देना है। हम तो ये कह रहे हैं टिकट वो जो है लास्ट दिन दें। हमारे जैसे कार्यकर्ता और क्या कर रहे हैं, आज आप लोगों के माध्यम से हमने दिखाया हमारी कांग्रेस की ताकत बढ़ रही है, कांग्रेस के नए चेहरे आ रहे हैं। डिले वाली बात पे मैं कहना चाहता हूँ, डिले होने की वजह से बहुत से ऐसे, मैं बता रहा हूँ आपको सर, डिले होने की वजह से बहुत से ऐसे कार्यकर्ता, इनको टिकट मिलता है, समय कम मिलता है, चुनाव प्रचार ढंग से नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया में पूरा असर पड़ता है। इस बात को आप स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी। केवल चुनाव प्रचार चुनाव प्रत्याशी करेगा, जो प्रत्याशी चुन के आएगा। हमारे जैसे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? इसका मतलब सवाल या निशान हमारे जैसे कार्यकर्ताओं पे लगा रहे हैं अखिलेश जी। आप लोग का चुनावी कार्यालय चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है, उद्घाटन हुआ है क्या लोकसभा का? बताइए मुझे आप। चुनावी कार्यालय आप इसे ही मान लो। आज मानना नहीं है क्या? विधिवत तरीके से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह इनोग्रेट कर दिया, उस तरह से कांग्रेस ने अभी तक इनोग्रेट तक नहीं किया लोकसभा का। हम क्यों इनोग्रेट करके चलें? कि आप चाहते हैं कि जो भाजपा पार्टी कर रही है वही हम करें? कि वो इनोग्रेशन एक चुनाव कैंप पर अपना दिखा रहे हैं कि हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। मैं हूँ, मैंने आज यहाँ से कार्यक्रम यहाँ से शुरू करवाया, आपके सारे इतने सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ा। कल किसान, आप नहीं थे शायद, दूसरे वो थे, कल किसान कांग्रेस की जो है मैंने यहाँ पे गठित करवाई टीम, उसकी पूरी टीम लगी हुई है। अभी कल तीसरी टीम हमारी गठित होगी, तीसरी टीम के कार्यकर्ता लगेंगे। ये सारे कार्यकर्ता क्या आपके प्रत्याशी के रूप में नहीं है? आज सिर्फ एक प्रत्याशी को लेकर चल रहे हैं। उस प्रत्याशी को जिताने का काम कार्यकर्ता करता है, उस प्रत्याशी को जिताने का काम लोगों के वोट करते हैं, जनता की वोट करते हैं। उस जनता के बीच में हमारे जैसे कार्यकर्ता जाते हैं जो वोट लेकर आते हैं। नहीं तो आप एक काम कर लीजिए, आप निशान हटवा दीजिए, उसके बाद जो है आप निशंक जी को या आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, किसी को भी खड़ा करके दिखाइए और जीत के दिखाइए। मान जाएंगे हम आपके उस पर कि आप जितवा के दिखा सकते हैं। अभी कुछ समय पहले आप ये भी कह रहे थे कि भाई आप किसी और को टिकट नहीं होना है, बाहर के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं होना है। इशारा किसकी तरफ था? क्या ये खानपुर के विधायक उमेश कुमार के लिए था कि उनको टिकट उनके साथ होंगे नहीं होंगे अगर कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है तो? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही साफ क्लियर किया हुआ है, जो कार्यकर्ता कांग्रेस का है, कांग्रेस के पदाधिकारी है, उनमें से टिकट होगा। मुझे नहीं पता आपके सूत्र कौन है जिन्होंने इतना बड़ा मीडिया वो चलाया कि एक विधायक जो हैं, जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उनको टिकट होने जा रहा है। उनके द्वारा आया या आपके द्वारा चला? जब अंदाजा कोई व्यक्ति किसी भी नेता से मिलता है तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है ये व्यक्ति उस पार्टी में जाने वाला है या इस पार्टी में जाने वाला है। शैलजा जी के साथ फोटो उनकी वायरल हुई, इस आधार पर कयास लगाए जा रहे थे। उन्होंने भी मेंशन किया कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कांग्रेस पार्टी विधायक उमेश कुमार को टिकट दे देती है तो ऐसी हालातों में आप लोग उनका समर्थन करेंगे नहीं करेंगे? मैं बता रहा हूँ, सन 2021 में आपके यही विधायक थे जिन्होंने कहा था मैं किसी पार्टी से टिकट मांगने नहीं जाऊँगा और अपना इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। उन्हें इलेक्शन की उन्होंने तैयारी अपनी 2024 की जो है विधानसभा प्रत्याशी 2024 उम्मीदवार जो है उन्होंने अपने नाम को आगे रखा है, तो उन्हें उसी नाम को आगे रखना चाहिए, उसी नाम पे लड़ना चाहिए किसी के माध्यम से। अभी सवाल का जवाब सुन लीजिए अखिलेश जी, पूरा सवाल सुनिए, अपने सवाल का जवाब। दूसरा, उन्हीं विधायक के द्वारा ये था कि मुझे कांग्रेस अगर वो देती है तो मैं जीत कर आ रहा हूँ और जीत के दिखा सकता हूँ। अगर मुझे टिकट नहीं देती तो ये कांग्रेस बी टीम का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। उनके पास भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर वे कांग्रेस प्रत्याशी कोई और आता है, कोई भी A to Z उनके अलावा उन्हें नहीं लाया जाता, उनकी जगह दूसरा आता है और फिर भी वो इलेक्शन लड़ते हैं। यही उन पे सवाल खड़ा होता है कि वो भाजपा के बी प्रत्याशी होंगे जो कांग्रेस को हराने का काम करेंगे। मैं फिर से उसी सवाल पर आता हूं, अगर, क्योंकि राजनीति जो है संभावनाओं पर ही आधारित है, सब कहीं ना कहीं ये तैयार कर रहे होते हैं कि हम इस पार्टी से लड़ेंगे, वो इस पार्टी से लड़ेगा। सवाल ये है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर के आ जाते हैं तो आप लोग, भाई ये पूरी आप कमेटी आप बनाकर चल रहे हैं, आप लोग उनका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, अगर कांग्रेस हाईकमान उन्हें अपने प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का यहाँ से बनाकर भेजती है कांग्रेस, तो हम उसका समर्थन बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल दमदार तरीके से करेंगे, क्योंकि उस वक्त वो हमारे कमांडर होंगे। हमारी पार्टी उन्हें बनाकर भेजेगी, हम उनका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसी संभावनाएँ हैं, संभावनाओं पे आप सिर्फ कयास लगा सकते हैं, उस धरातल को नीचे उतारने का कार्य नहीं कर सकते। सच हो जाता है तो स्वीकार कर लेंगे, वो बात की बात है। एक हाँ, परसेप्शन, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपने कुछ समय पहले लगातार अभी बोलना शुरू कर दिया था, कहा था कि भाई टिकट हम भी मांगेंगे, जरूरी थोड़ी है कि हरीश रावत जी ही बार बार टिकट मांगेंगे, उनके सामने हम भी मांगेंगे। क्या कहने का मतलब है आपका? नहीं, मेरा कहना यह है कि ओबीसी की बात माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं और देश भर में कर रहे हैं कि गिनती होनी चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए। तो आज जब वो गिनती कर रहे हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की हिस्सेदारी की भी बात कर रहे हैं वो। तो हमारा कहना है ये सूबा है, राज्य है उत्तराखंड, इसमें 5 सीटें हैं, 2 डिक्लेयर नहीं हुई, 3 डिक्लेयर होगी। इन 2 में कहीं भी किसी को भी ओबीसी चेहरा दे दें
तो ये भी लगेगा ये राहुल गांधी जी जो आज मैसेज पूरे देश में दे रहे वो भी कहीं फलीभूत हो रहा है, हमारा कहना यह है। तो अगर वही मैं कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए हरिद्वार से ओबीसी नहीं दिया, अगर देखिए अगर हटा दो, अगर तो वो उस पर क्या नाम उमेश शर्मा जी पे भी अगर लगा दिया आपने, अगर अलग कर लो आप, हमारी मांग है बस, मांग यदि पूरी नहीं हुई और कोई प्रत्याशी बनकर आता है। हरीश रावत के खिलाफ या उनके सामने कितने कांग्रेस के लोगों ने टिकट मांग की है? नहीं वो तो वहाँ उसमें है, पैनल में है, पैनल में। मैं कह रहा हूँ भाई, उनके सामने कितने लोगों ने कांग्रेस से टिकट की मांग की है? पैनल में नाम है, ओबीसी के भी नाम है वहाँ, वो कई नाम है भाई। अभी कल भी जिक्र हो रहा था राजकुमार सैनी का भी पैनल में। सुनो कांग्रेस अगर ओबीसी को टिकट नहीं देती है, पुनः या तो हरीश रावत जी को दे देती है, या हो सकता है हरक सिंह रावत जी आ जाए उनको दे देती है, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, फिर तो चुनाव लड़ाना उन्हें, उसमें तो कोई यही नहीं, ये तो तय हो गया यहाँ कि जिसे टिकट मिलेगा हाथ के पंजे पर वोट पड़ेगी उस पर। लेकिन मांग करना कोई गलत नहीं है, और वो कह भी रहे कि आप मांग करिए, वो मांग करिए हमने। ऐसा है, हाई कमान का निर्देश वैसे अपनी मांग को हर एक कार्यकर्ता को मांगने का अधिकार है, टिकट मांगने का सबको अधिकार है। और जब टिकट मिल जाएगा इनका, चाहे ओबीसी वाले हों, चाहे कोई भी हो, रावत के हों, चाहे किसी के हों, जो हाई कमान हमें निर्देश देगी, जो प्रत्याशी देगा उसे जिताने का प्रयास किया जाएगा, और सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस को जिताने का काम। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूँ कि चूंकि कुछ समय पहले आपने कहा था कि हमें उमेश कुमार जी का टिकट स्वीकार नहीं है या नहीं है, क्योंकि सचिन गुप्ता जी तो कह रहे हैं कि भाई अगर आ जाएंगे तो स्वीकार भी है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं एक ही लाइन में कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर मुझे विश्वास है कि पीठ में छुरा घोंपने वाले और चरित्रहीन व्यक्ति को कांग्रेस कभी भी अपना कैंडिडेट नहीं बनाएगी। आपको विश्वास है, पर इसी विश्वास और विश्वासघात पर पूरा टिकी रहती है राजनीति, और ऐसे चलता रहता है। तो मैं कह रहा हूँ अगर टिकट दे देती है, इन दैट कंडीशन आप क्या करोगे? कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी के भ्रष्टाचारियों को अपने वॉशिंग पाउडर में धो के ले आती है। दूसरे पार्टी के भ्रष्टाचारी का मतलब कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचारी, दूसरे पार्टी के भ्रष्टाचारी का मतलब कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचारी जो कि बीजेपी ज्वाइन कर उनकी आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल चले गए, जिन पे मुकदमे हुए हैं, जिनको बीजेपी ने चौराहे पर कहा है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, आज उनके गले में माला डालकर उनको राज्यसभा में भेज रहे हैं, उनको अपने मंच पर स्थान दे रहे हैं और उनको दिल से लगा रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा ये कहा कि जो चीज़ खराब है, जो चीज़ भ्रष्ट है, जो चीज़ समाज में बैठने लायक नहीं है, उनको हम अपने यहाँ से दूर करेंगे। उनको कांग्रेस ने हटाने का काम किया। आप बिल्कुल स्पष्ट नहीं समझ पा रहे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कल्चर में यही अंतर है। हमें अपने नेताओं पे विश्वास है, लेकिन क्या बताओ बीजेपी के कार्यकर्ताओं। और आपका इतना विश्वास है कि सारे कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, यही विश्वास है आपको कांग्रेस नेताओं के ऊपर? बीजेपी के कार्यकर्ता किसके लिए काम करेंगे? कांग्रेस के लोगों के लिए। अच्छी बात है, आप तो मतलब आपके लिए अच्छी बात है ना कि भाई कांग्रेस नेताओं के लिए काम कर रहे हो, तो क्या दिक्कत है उसमें? हम तो ये कह रहे हैं कि जो 100% कांग्रेस है वो कांग्रेस में है, और 90% कांग्रेस जो है वो बीजेपी में है। 190% हम इस देश पे शासन कर रहे हैं, 10% भाजपा बची है। इस चुनाव में वो भी खत्म हो जाएगी। अब देखते हैं इस चुनाव में क्या होगा इस चुनाव में, कौन जीतेगा, क्या लगता है आपको? आप ये समझ लीजिए, जब कांग्रेस की हवा चल रही है, जब तो विधायक जी जो है टिकट मांग रहे, हम तो ये कहना चाहेंगे भाई कमान जिसे टिकट देगा उसके लिए सब पार्टी मिलकर काम करेगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कौन सी पार्टी जीतेगी ये बता दीजिए आप। वो कांग्रेस ही जीतेगी, इसलिए तो हवा बन रही है सब। हवा तो बीजेपी की बन रही है। भाई आप एक बात, जब विधायक लोग लग रहे हैं, जिसकी हवा है उसी में तो सब जा रहे हैं, सारे कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता सब बीजेपी में जा रहे हैं, तो जिसकी हवा बनती है उसी की तरफ लोग जाते हैं। जो लोग जिन्हें मतलब होता है वही जाते हैं, आपको पता ही है। आप तो तीसरे स्तंभ हैं। और आपने भी पार्टियां बदली हैं। नहीं, हमने तो बदली है, मगर आपने देखा, आपने हवा देख के बदली थी कि बिना हवा देख के बदली थी? हमने तो जब जिसकी सत्ता है उससे किनारा कर लिया, हम सत्ता में नहीं गए कभी। आपने देखा भी, कार्ड उठा के देख लेना। चलिए ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे डिस्कशन है और चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल ये कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने कांग्रेस कमेटी का आज गठन किया है। बहुत डिले किया या पहले किया, बात की बात है। जो कुछ भी आप इस पूरे सिनेरियो को सुनकर के कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।